एक मुहावरा है, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इट्स लाइक जो करेगा और दुनिया भरेगी। पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, बहुत सारी जगहों पे वो हजारी हो गया है, और जितना किचन में खाना नहीं बन रहा है उससे ज्यादा इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे मीम बन रहे हैं। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन तो क्लियर कट है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। रशिया को दोष देना भी चाहिए, किसी को हक नहीं बनता है कि किसी भी देश पे इस तरीके से हमला कर दे, लेकिन पूरा सिनेरियो अगर समझने की कोशिश करें तो किसने ये रायता फैलाया है? देखिए, रशिया ने यूक्रेन से कहा था कि किसी भी कीमत पे नेटो ज्वाइन मत करना। नेटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, एक दूसरे की सेफ्टी के लिए ये ट्रीटी की थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। लेकिन उसके बाद नेटो ने ईस्ट में अपना एक्सपेंशन शुरू किया, लातविया, लिथुआनिया जैसी ईस्टर्न कंट्रीज को अपने में शामिल किया और यूक्रेन से भी बातचीत शुरू की। ऑब्वियसली ये सारी कंट्रीज रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं और रशिया को कंसर्न जाहिर करना ही था। उसने कहा ये सब ठीक नहीं है और यूक्रेन अगर नेटो में ज्वाइनिंग करता है तो फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और वही परिणाम न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। अब इसमें अमेरिका का रोल देखें, जो बाइडेन का रोल देखें, उसने सीधे सीधे रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट पे लगा दिया बैन। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि उससे पहले उपाय तो किए जाएंगे। वेनेजुएला के ऑयल पे बैन है, ईरान के ऑयल पे बैन है, उन्हें ओपन अप किया जाएगा और उसके बाद रशिया पे बैन लगाया जाएगा ताकि पूरे ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई है वो बनी रहे। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका को लगा कि उसकी चौधराहट के सामने सारे लोग झुक जाएंगे। सऊदी अरेबिया से कहा चलो भाई तुम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दो। सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया। आखिरकार प्रेशर में आके अमेरिका के लादे हुए डिसीजंस कब तक कोई माने? अब इंडिया पे भी एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, हालांकि डायरेक्टली इंडिया को अभी तक कहा नहीं गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भैया रशिया का ऑयल मत खरीदो। तो कहाँ से खरीदें? ईरान से नहीं खरीद सकते हैं, वेनेजुएला से नहीं खरीद सकते हैं, और ये जो एक तरफा अमेरिका डिसीजंस लेता है ना, इसके बहुत सारे खामियाजे इंडिया ने भुगते हैं। हमने एक पूरा पोर्ट डेवलप किया था ईरान में, सैंक्शंस लग गए, उसका यूज़ आधा हो गया। हम जो ईरान से ऑयल लेते थे, सैंक्शंस लग गए, हमको हैम्पर हुआ। हमने ईरान के साथ प्लान किया था कि हम वहाँ पे नेचुरल गैस जो है उसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज लगाएंगे, सैंक्शंस लग गए और वो काम भी अधूरा रह गया। इस सिचुएशन को दुनिया समझ भी रही है। सऊदी अरेबिया ने वो अमेरिकन डिमांड ठुकरा दी है जिसमें ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात थी। वेनेजुएला, ईरान के ऑयल को मार्केट में लाने का प्रेशर अमेरिका पे बढ़ता जा रहा है, और रशिया पे जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमिकली रशिया को अलग थलग कर दिया गया है, रशिया की नज़दीकी चाइना से बढ़ती जा रही है। और इस बात को लेकर इंडिया लगातार कह रहा है कि असली चुनौती रशिया नहीं है, असली चुनौती है चाइना। इस बात को समझो। लेकिन पूरी दुनिया में समझदार और जिम्मेदार लोग कितने हैं ये आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। बाकी इस केओस और हड़कंप के लिए कौन जिम्मेदार है आप सब जानते हैं। एक शेर याद आता है कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।